गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज फिर हम बात करेंगे बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर कोर्स टाइटल फंडामेंटल ऑफ बायोकेमिस्ट्री, कोर्स नंबर एजी 202। तो कोर्स टाइटल फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री का अगला टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। पहले सिलेबस देखते हैं। तो जैसा कि सिलेबस हम देख रहे हैं, तो अगला टॉपिक हमारा है पीएच, यानी पीएच क्या है। आज हम पीएच के बारे में चर्चा करेंगे। पीएच क्या है, पीएच की परिभाषा क्या है, पीएच की खोज किसने किया है और पीएच मापदंड क्या है, पीएच के महत्व क्या है। आज हम इस पर जो है चर्चा करेंगे। पीएच की खोज सर्वप्रथम एसपीएल सॉरेनसन 1909 में किया। एसपीएल सॉरेनसन 1909 ने सर्वप्रथम विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रॉक्सी आयन की सांद्रता अथवा द्रव्यमान को ग्राम प्रति लीटर में व्यक्त करने के लिए एक सुविधाजनक प्रणाली का आविष्कार किया, जिसे पीएच स्केल या पीएच मापदंड कहते हैं। इस मापदंड द्वारा किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त किया जाता है। पीएच बराबर होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का तात्पर्य होता है हाइड्रोजन आयन सांद्रण से है, यानी पीएच का तात्पर्य हाइड्रोजन आयन सांद्रण से है। तो इस प्रकार से हम जो है पीएच को परिभाषित कर सकते हैं कि पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋण लघुगणक को पीएच कहते हैं। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋण लघुगणक को पीएच कहते हैं। तो पीएच बराबर होता है -log10 हाइड्रोजन आयन, या इसी को हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन आयन बराबर 10 पावर पीएच माइनस पीएच। तो जहाँ हाइड्रोजन आयन ग्राम आयन प्रति लीटर में या मोल प्रति लीटर में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को व्यक्त करता है, यानी जो है हाइड्रोजन आयन जो होता है मोल प्रति लीटर में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करता है। जहाँ पे आपको दिखाया गया है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रता, यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रता दिखाया गया है कि यह जो होता है यह जो है ग्राम आयन प्रति लीटर या मोल प्रति लीटर में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करता है। तो फिर जो है पीएच स्केल या पीएच मापदंड किसे कहते हैं। पीएच स्केल या पीएच मापदंड किसे कहते हैं। पीएच मापदंड जिसके द्वारा किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त किया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। इसमें 0 से लेकर 14 तक संख्याएं होती हैं। 0 से 7 तक संख्याएं अम्लीय कहलाती हैं, 7 जो है उदासीन कहलाता है और 7 से 14 तक क्षारीय कहलाता है, एल्कलाइन कहलाता है। यदि किसी विलयन का पीएच 0 से 7 तक है तो वह विलयन अम्लीय कहलाता है या वह घोल। यदि उस घोल का पीएच मान 7 है
तो वह नेचुरल या उदासीन कहलाता है, या 7 से अधिक है तो वह जो है क्षारीय कहलाता है, क्षारीय कहलाता है। जैसा कि आगे पीएच दिया गया है कि किसका पीएच मान कितना है, जैसे कि किसका पीएच मान कितना है। तो एग्जाम्पल में एक तरफ हम जो है घोल को रखते हैं, दूसरे तरफ पीएच वैल्यू निकालते हैं। यानी जो है लार का पीएच मान भोजन से पहले लार का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है, यानी 7.4 होता है। तो दूसरा जो है लार का पीएच मान यानी भोजन के बाद 5.8 यानी 5.8 होता है। इसी प्रकार से अगला है रक्त का पीएच मान 7.4 यानी जो है 7.4 होता है। इसी प्रकार से अंडे का पीएच मान 7.8 यानी 7.8 होता है, 7.8 होता है। इसी प्रकार से टूथपेस्ट यानी कोलगेट का जो है पीएच मान 8.0 यानी जो है 8 होता है। तो इस प्रकार से जो है लार का पीएच मान 7.4 होता है। इसका मतलब जो लार क्या होता है, क्षारीय होता है। यानी भोजन के पहले लार का पीएच मान जो क्षारीय होता है, लेकिन भोजन के बाद क्या हो जाता है 5.8 यानी जो है अम्लीय हो जाता है। इसी प्रकार से रक्त का पीएच मान 7.4 है, तो इसका मतलब है कि जो है क्षारीय हो जाता है। इसी प्रकार से आपका शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7.0 होता है। तो इस प्रकार से 7 होता है, तो इसका मतलब है कि शुद्ध जल का पीएच मान उदासीन होता है। इसी प्रकार से जो है शीतल पेय जिसे हम कहते हैं कोल्ड ड्रिंक कहते हैं, इसका पीएच मान 6.0 यानी जो है 6 होता है। तो इस प्रकार से यह जो है अम्लीय होता है। इसी प्रकार से सिरके का पीएच मान 4.0 यानी 4 होता है। तो इस प्रकार से सिरका जो है अम्लीय है। इसी प्रकार से जो है अगला है नींबू के रस का पीएच मान 2.5 यानी जो है 2.5। तो इसका मतलब होता है कि नींबू के रस का पीएच मान अम्लीय होता है। इसी प्रकार से जो है सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 40 होता है यानी 14 होता है। इस प्रकार से ये जो है क्षारीय होता है। फिर आगे हम बात करेंगे कि पीएच के महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच यानी पीएच की क्या महत्व है। तो पहला महत्व है कृषि में जो है पीएच का महत्व है कि मृदा के पीएच में, कृषि में महत्व, मृदा के पीएच मान को निर्धारण कर हम यह जान सकते हैं कि वह मृदा अम्लीय है या क्षारीय। उस मृदा में उसी प्रकार के खाद का प्रयोग करेंगे। जैविक प्रक्रिया, तो पीएच मान का पता लगाकर हम किण्वन यानी फर्मेंटेशन, हाइड्रोलिसिस, कीटाणुनाशक आदि प्रक्रियाओं को समायोजित कर सकते हैं। यानी जो बायोलॉजिकल प्रक्रिया में कि हमें किस पदार्थ को या किस फसल के बीज को हम कहाँ रखें वो कीटाणुनाशक ना हो, किस टेम्परेचर पर रखें, उसका पीएच क्या होना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगला पॉइंट है कि जंतुओं के प्रत्येक ऊतकों का पीएच मान निश्चित होता है। तीसरा पॉइंट है जंतुओं के प्रत्येक ऊतकों का पीएच मान निश्चित होता है। जैसे रक्त का पीएच मान 7.4 होता है यानी जो है या क्षारीय होता है। रक्त का पीएच मान निश्चित होता है कि ये ना तो बढ़ता है ना तो घटता है। इसी प्रकार से आमाशय का पीएच मान 1 से 3 के बीच में होता है, लेकिन आमाशय रस का पीएच मान 1.4 होता है। इस प्रकार से आमाशय के रस का पीएच मान अम्लीय होता है। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट है विभिन्न प्रकार के उद्योग जैसे अल्कोहल, शर्करा निर्माण, कागज उद्योग इत्यादि का पीएच मान निश्चित होता है। यदि शर्करा का निर्माण हमको करना है तो उसका पीएच मान हमको निश्चित करना पड़ेगा, कितने पीएच मान पर शर्करा का निर्माण
होता है या एल्कोहल बनाने में उसका पीएच मान निश्चित करना पड़ता है कि इतने पीएच मान पर एल्कोहल जो है तैयार हो जाएगा। या कागज़ उद्योग में किसी कंपनियों फैक्ट्रियों में हम ध्यान देते हैं कि किस प्रकार से जो है कि इसका पीएच मान एक निश्चित कर लिया जाता है कि यह जो है अब इस उद्योग में प्रयोग करने योग्य हो गया है। अगला पॉइंट है 5वां पॉइंट, मृदा विलयन से आयनों का अवशोषण एक निश्चित पीएच मान पर होता है। मृदा विलयन के आयनों का अवशोषण एक निश्चित पीएच मान पर होता है अन्यथा प्रत्येक आयन अपर्याप्त अवस्था में स्थिर हो जाते हैं। यदि मृदा विलयन से आयनों का अवशोषण एक निश्चित पीएच मान पर नहीं करते हैं तो प्रत्येक आयन अपर्याप्त अवस्था में स्थिर हो जाते हैं। तो आज आपका जो है टॉपिक यहीं पे समाप्त।